तमाम दोस्तों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक पाकिस्तानी और एक अफगानी का एक ही जगह पर इंटरव्यू था। दोनों एक साथ इंटरव्यू के लिए चले। रास्ते में पाकिस्तानी ने अफगानी से कहा कि जो सवाल मुझसे होंगे वही तुमसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जो जवाब दूंगा वो तुम अच्छी तरह से रट लेना और फिर तुम भी अपने सवालात का वही जवाब देना जो मैं दूंगा। अफगानी ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले पाकिस्तानी की बारी आई। उससे सवालात शुरू हुए। पहला सवाल था, पाकिस्तान कब वजूद में आया? पाकिस्तानी ने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिश जारी थी लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम क्या है? जवाब, वैसे तो बदलते रहते हैं लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। तीसरा सवाल, मरीख पर आबादी है या नहीं? जवाब, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं लेकिन साबित नहीं कर सके। इंटरव्यू लेने वाले ने उसको जाने की इजाजत दे दी। अब अफगानी की बारी आई। उससे पहला सवाल था, तुम कब पैदा हुए? अफगानी ने जवाब दिया, वैसे तो 1930 से कोशिश जारी थी लेकिन 1947 में आकर वजूद में आया। दूसरा सवाल, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जवाब, वैसे तो बदलते रहते हैं लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी है। इंटरव्यू लेने वाला गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? अफगानी, साइंसदान तहकीक तो कर रहे हैं लेकिन साबित नहीं कर सके। गांव में मिरासी ने नई चप्पल ली और पहनकर गांव के नंबरदार के डेरे पर जा बैठा। नंबरदार ने गामे की नई चप्पल देखी तो अपने बेटे की बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चप्पल दूल्हे के पांव में थी। बारात को देख के एक शख्स ने पूछा, बारात किसकी है? गामा मिरासी झट से बोला, बारात नंबरदारा दिए थे, चप्पल मेरी है। नंबरदार के लोगों ने गामे मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या जरूरत थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने आते एक और शख्स ने पूछा, बारात किसकी है? गामा मिरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारा दिए थे, चप्पल भी ओना दी अपनी है। एक दफा फिर गामे मिरासी को फेंटी पड़ी कि तूने तो इस तरह बोलकर लोगों को चप्पल के बारे जानबूझकर शक में डाल दिया है। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो गामे मिरासी ने अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारों की है लेकिन चप्पल दा मैनू बिल्कुल भी नहीं पता। गामे मिरासी को फिर मार पड़ी कि आइंदा इस मामले में मुंह खोलने की जरूरत नहीं। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाके एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बारात किसकी है? गामा मिरासी सिसकते हुए बोला, ना मैनू बारात दा पता है ते ना ही चप्पल दा। एक पठान अमेरिका से 10 साल के बाद वापस आया तो शेख ने उसे अपनी शादी पर मधु किया। जब वह होटल पहुंचा तो उसने देखा कि 2 दरवाजे हैं। दरवाजों पर लिखा था दुल्हन के रिश्तेदार और दूल्हा के रिश्तेदार। उसे हंसी आई और वह दूल्हा के रिश्तेदार वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। आगे फिर 2 दरवाजे नजर आए, खवातीन के लिए और मर्दों के लिए। वह और ज्यादा हंसने लगा कि यह क्या तमाशा है और मर्दों वाले दरवाजे से अंदर चला गया। आगे फिर 2 दरवाजे थे, जो तोहफा लेकर आए हैं और जो बिना तोहफे के आए हैं। अब तो हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो गया। वह बिना तोहफे के आया था इसलिए उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अचानक उसकी हंसी रुक गई क्योंकि वह दोबारा बाहर वाले दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजे के बाहर खुद शेख खड़ा मुस्कुरा रहा था। पठान ने गुस्से से पूछा, यह क्या मजाक है? शेख ने हंसते हुए कहा, खान साहब, बाहर से आने वालों को इसलिए मधु किया था कि कुछ हमें भी देकर जाएं। जो ऐसे ही आओगे तो याद रखो मैं भी शेख हूं। नंबरदार की लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और बोला, क्या बात है बेटी, आज खैरियत तो है? बेटी बोली, अब्बू जान, एक लड़का मुझे मुसलसल 2 माह से तंग कर रहा है। लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा। बाप ने निहायत गुस्से में कहा, मैं उस आवारा को अभी हवालात में बंद करवाकर उल्टा लटकवाकर छित्तरोल करवाता हूँ। आजकल के लड़कों में तो जरा भी शर्म हया नहीं है। ये कहकर उसने जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। बेटी ने रोकते हुए कहा, नहीं अब्बू जान,
मैं उसे इससे भी सख्त सजा देना चाहती हूँ। बाप हैरानगी से बोला, मगर वो क्या बेटी? बेटी बोली, अब्बू जान, वो ये कि आप उससे मेरी शादी करवा दें। लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम इंतकाम के मामले में बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। एक लड़की तोता खरीदने आई और उसे एक बोलने वाला तोता बहुत पसंद आ गया। लड़की तोते से, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को बड़ा गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी दुकान की बदनामी का डर हुआ। उसने तोते को पानी में डुबोया और कहा, अगर तुमने दोबारा गलत बात की तो मैं तुम्हें पानी में डुबा दूंगा। तोते ने सही बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूं और एक मर्द हो तो वो कौन होगा? तोता, तुम्हारा शौहर। लड़की, अगर मेरे साथ दो मर्द हों तो दूसरा मर्द कौन होगा? तोता, तुम्हारे शौहर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और अगर तीन मर्द हों तो? तोता, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा देवर और तुम्हारा सर। लड़की, और अगर चार मर्द हों तो? तोता, मालिक को मुखातिब होकर, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। पठान, हिलो मत, सीधे रहो। लड़का, खान साहिब कोई आ जाएगा। पठान गुस्से से बोला, खबीस का बच्चा, पेपर सामने रखो, कोई नहीं आएगा। थोड़ी सी और मारूंगा नकल, सिर्फ 2 सवाल बाकी रह गए।